नमो भगवते वासुदेवाय. I welcome you all to my channel Moving Towards Our Roots with Dr. Lakshmi. In the last video, I have started the discourse on Bhagavad Gita with an aim to simplify the subject for all willing devotees and students who want to go through Bhagavad Gita as it is. We have covered the first 10 shlokas in which we see the discourse starts when Dhritarashtra asks his charioteer Sanjay, who has been gifted with a divine vision by Vyasdev, that what happens when my sons and sons of Pandu, my brother, get together in the battlefield of Kurukshetra. After that question from Dhritarashtra, the king of Hastinapur, Sanjay starts with the further happenings which were occurring at the battlefield of Kurukshetra. We read that Duryodhan, after seeing the armies arranged in the battlefield, goes to his guru and asks and tells him about all the arrangements in the opposition party as well as his own army, and we'll be continuing from therein. Let's come to Shloka 11, the verse 11. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही. अयन का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स, यानी मोर्चा. मोर्चे में च और सर्वेषु, सारे मोर्चों में. सर्वेषु अयनेषु, सारे मोर्चों में. यथा भागम, यथा भागम जिस प्रकार से डिवीजन हुआ है, जिस प्रकार से बताया गया है, जिसका जो मोर्चा है अवस्थिता बताया गया है सिचुएटेड है. भीष्मेवाभिरक्षन्तु, भीष्म पितामह उनके सेनापति थे, तो सेनापति या राजा जो सुप्रीम लीडर होता है उसकी रक्षा करना सबका कर्तव्य होता है किसी भी युद्ध में. भीष्म एव अभिरक्षन्तु, भीष्म पितामह की एव निश्चित ही, सर्टनली, अभिरक्षन्तु. रक्षन्तु जैसे हमने पढ़ा था, अभिरक्षन्तु बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वे में रक्षा करना है. भवन्तः आप सबको, सर्व एव ही, सर्व सबको ही. अतएव दुर्योधन कह रहा है कि भीष्म पितामह जो है हमारे सेनापति हैं, तो सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी पूरी सहायता करें. All of you must now give full support to grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic points of entrance into the phalanx of the army. तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनिद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान. 12वें वर्ष में, 12वें श्लोक में वो सब सेना का अरेंजमेंट है. दुर्योधन जो है अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य जी से बात कर रहा है. दूसरी तरफ से भीष्म पितामह देख रहे हैं. भीष्म उनके दादाजी हैं, तो वो असेस कर पा रहे हैं कि दुर्योधन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा एकदम फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशंस के थ्रू जा रहा है. कभी वो एकदम हाइपर हो जाता है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरी सेना बहुत स्ट्रॉन्ग है. कभी वो थोड़ा वारिड हो जाता है. तो उसकी प्रॉब्लम को, उसके इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, उसकी खुशी को, उसके जोश को बढ़ाने के लिए क्या होता है, देखिए. तस्य, उसका, संजनयनन, संजनयनन मतलब बढ़ता हुआ, हर्ष, खुशी. कुरु वृद्ध, कुरु वृद्ध, कुरु जो कुल है, कुरु कुल है, उसके वृद्ध, बड़े बूढ़े. पितामह, पितामह दादा. सिंहनादम, सिंहनादम यानी कि शेर की तरह गर्जना. विनद उच्चई, विनद्य मतलब एकदम गंभीर कंपन वाला, उच्चई बहुत जोर से. शंखम,
शंख तो सब जानते हैं, कौनशिल शंख। दधमऊ, दधमऊ मतलब बजाया, प्रतापवान, प्रतापी, बहुत एकदम प्रतापी थे ना भीष्म पितामह। हिंदी में हम आते हैं। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। जब भी परिवार के बच्चे थोड़े लो फील करते हैं या फिर अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, तो जो घर के बड़े होते हैं, यहाँ पे जो पितामह भीष्म हैं वो घर के भी बड़े हैं, प्लस वो इस युद्ध में कौरवों की सेना के सेनापति भी हैं। तो उनकी एक दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो अपने पुत्र, पड़ पोते, अपने ये पोते धृतराष्ट्र, वो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का जो हर्ष है उसको बढ़ाएं, उसकी डिप्रेशन को थोड़ा कम करें और साथ में अपनी सेना का मनोबल भी बढ़ाएं। तो इसके लिए वो शंख की महान शेर जैसी गर्जना, महान शेर जैसी ध्वनि करते हैं। Then Bhishma, the great valiant grandsire of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his conch shell very loudly, making a sound like the roar of a lion, giving Duryodhan joy. 13th verse. तथा शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा सहसेवाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तुमुलो अभवत्। ततः उसके बाद जब सेनापति भीष्म जो बड़े हैं हर तरीके से, उम्र में भी पद में भी, उन्होंने शंख बजाया, उसके बाद ततः क्या होता है? शंखा च, शंखों की, भैर्यः च, भेरियाँ क्या होती हैं? बड़े बड़े नगाड़े, ढोल। पड़वानक, पड़वानक नॉर्मल जो ढोल होते हैं ना उनको पड़वानक बोलते हैं। गोमुखा, गोमुखा गऊ के मुख के समान होते हैं शंख, तो शंख गोमुखा। सहसैव, सहसा इव अभ्यहन्यन्त, सहसा एकदम से, सब सैनिक एकदम अलार्म थे, अलर्ट थे। जैसे ही उन्होंने सुना भीष्म पितामह का शंखनाद, वैसे ही एकदम से, सहसा इव तुरंत ही, अभ्यहन्यन्त एक सब साथ में, साइमल्टेनियसली एक साथ, शब्दः तुमुलः अभवत्। शब्द मतलब आवाज़, बहुत एकदम लाउड आवाज़, तुमुलः बहुत तेज एकदम, तुमुल आवाज़, तुमुल ध्वनि अभवत हुई। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही, सींग एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर, वह तुमुल स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। After that, the conch shells, drums, bugles, trumpets and horns were all suddenly sounded, and the combined sound was tumultuous. 14th verse. ततः श्वेतहयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मुतः। ततः उसके बाद, अभी हमने 13th वर्स में भी यूज़ किया था ना ततः, ततः का मतलब उसके बाद। श्वेत हयै युक्तै, श्वेत यानी सफ़ेद, हय हॉर्सेस घोड़े, युक्तै युक्त मतलब उनके साथ लगे हुए। महति स्यंदने स्थितौ, महति मतलब बहुत विशाल बड़ा, स्यंदने, स्यंदन होता है रथ, स्यंदने रथ के अंदर, स्थितौ विराजमान, बैठे हुए या खड़े हुए। माधवः, माधव यानी श्री कृष्ण। पांडवः च एव, पांडव, इधर कौन से पांडव की बात हो रही है? पांडव वैसे तो 5 है, लेकिन यहाँ पे पांडु पुत्र अर्जुन जी की बात हो रही है, क्योंकि हमें सबको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज ऑफ महाभारत है। जो श्री कृष्ण जी हैं, माधव हैं, हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ द फॉर्च्यून, लक्ष्मी जी के पति हैं, वो अर्जुन के सारथी बनना स्वीकार करके अर्जुन के महान रथ में विराजमान हैं। और वो रथ जो है
सफेद घोड़ों से युक्त है। माधव पांडवश्च दिव्यौ शंखौ प्रद्मुतः। उनके जो शंख हैं वो दिव्य हैं, जैसे भगवान दिव्य हैं, उनके भक्त दिव्य हैं, वैसे ही उन दोनों के शंख जो हैं वो भी दिव्य हैं। प्रद्मुतः, प्रद्मुतः बजाना। तो हिंदी में आते हैं। तत्पश्चात शंख दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। On the other side, both Lord Krishna and Arjuna, stationed on a great chariot drawn by white horses, sounded their transcendental conscience. अब जैसे आपको ध्यान होगा, फर्स्ट वीडियो में हमने करा था ना, सब वीरों के नाम लिए थे, उसी तरह से हम वीर का नाम लेंगे और उनके शंख का नाम लेंगे। तो मुश्किल नहीं है, आराम से ध्यान से अपनी बुक को पढ़ना है और साथ में मेरा उच्चारण आप मदद के लिए सुन सकते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। ध्यान से सुनिएगा। पांचजन्य ऋषिकेशो, ऋषिकेश कौन है? ऋषिकेश मतलब सेंसेस, यानी इंद्रियों को काबू में रखने वाले, कंट्रोल करने वाले। अब इंद्रियों को कंट्रोल केवल श्री कृष्ण ने ही कर रखा है, वो हम सबकी इंद्रियों को भी कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे ऋषिकेश श्री कृष्ण का जो शंख है उसका नाम है पांचजन्य। देवदत्तम धनंजयः, धनंजय धन पे जय प्राप्त करने वाला। जब युधिष्ठिर जी को अपने अश्वमेध यज्ञ और बाकी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता थी, तो अपनी वीरता से किसने उस धन को अर्जित किया? उसको अर्जित किया धनंजय श्री अर्जुन जी ने। उनका जो शंख है वह है देवदत्त। पौंड्रम दद्मौ महाशंकम भीमकर्मा वृकोदरः। यहाँ हो रही है बात भीम की। पांडवों में जो दूसरे नंबर पे हैं भीम, उनके शंख का नाम है पौंड्रम। दद्मौ मतलब बजाया, महाशंखम, महाशंख था उनका, बहुत बड़ा शंख था पौंड्रम। महान शंख क्यों था उनका? हम देते हैं। भीमकर्मा, भीम, भीम इतने प्रतापी, इतने बिग और इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन किसी भी हम काम को करते कहते हैं तो कहते हैं ये तो भीम कर्म है। भीम कर्मा, उन्होंने बड़े बड़े काम किए, जैसे हिडिंब राक्षस को मारा, और भी उन्होंने बड़े बड़े वीरता के काम किए, तो वो हो गए भीम कर्मों को करने वाले। और व्रकोदर, व्रकोदर मतलब व्रक, उनकी भूख कभी शांत ही नहीं होती थी। उनका उदर, उनका पेट बड़ा था, वो बहुत खाते थे, जितना उनमें बल था उसी हिसाब से वो बहुत खाते थे। तो ऐसे महान कामों वाले भीम ने एक महान शंख बजाया जिसका नाम था पौंड्रम। अब मैं आपको एसिमुलेट करके बताती हूँ। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अतिमानवीय, अतिभोजी मतलब नॉर्मल इंसान से ज़्यादा खाने वाले, अतिमानवीय नॉर्मल इंसान की स्ट्रेंथ से ज़्यादा महान काम करने वाले भीम ने पौंड्रू नाम का महान शंख बजाया। Lord Krishna blew his conch shell called Panchajanya. Arjuna blew his, the Devadatta, and Bhim, the voracious eater and performer of Herculean tasks, blew his terrific conch shell called Pondra. अब हम 16वें श्लोक पे आते हैं। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। यहाँ पे बाकी पांडुपुत्रों की बात हो रही है। हम 2 की तो बात कर चुके, दूसरे नंबर के भीम और तीसरे नंबर के अर्जुन। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो,
कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने जो शंख बजाया उसका नाम था अनंत विजय। नकुलः सहदेवः च, ये दोनों जुड़वा भाई थे। इनके शंखों का क्या नाम था? सुघोष मणि पुष्पकौ। इनके का शंखों का नाम था सुघोष। नकुल का शंख था सुघोष, सहदेव का शंख था मणि पुष्पकौ। तो इन्होंने अपने अपने शंख बजाए। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। ये संजय कह रहे हैं राजा धृतराष्ट्र से। हे राजन, कुंती पुत्र ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च अपराजितः। काश्यः यानी काशी के राजा, काश्यः च परम इषु आसः, परम मतलब महान, इषु धनुष बाण में प्रवीण, इषुआस परमेश्वास। शिखंडी च और शिखंडी महारथ। महारथ का एक अर्थ है रथ पे महान युद्ध करने वाला और दूसरा अर्थ है अकेला ही हजारों को हरा देने वाला। तो दृष्टद्युम्नो, दृष्टद्युम्न विराटः च सात्विकी च अपराजिता। सात्विकी कौन है? श्री कृष्ण जी के सारथी का नाम सात्विकी है और वो अपराजित हैं। आज तक युद्ध में किसी ने उनको हराया नहीं है क्योंकि वो कृष्ण जी के सारथी हैं। बहुत बहादुर वीर है। That great archer, the king of Kashi, the great fighter Shikhandi, Drishtadyumna, Virat, the unconquerable Satyaki। हिंदी में महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्विकी। अगला है 18वां श्लोक, हम बोल रहे हैं। द्रुपदो द्रौपदेयाश्र च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। द्रुपदः, द्रुपद कौन है? द्रौपदी के पिता द्रुपद हैं। द्रौपदेया, द्रौपदेया द्रौपदी के, स्वयं द्रौपदी के पुत्र, उनको हम बोलेंगे द्रौपदेया। च सर्वशः, सर्वशः यानी कि सब। पृथ्वीपते, पृथ्वीपते, महीपते, ये वर्ड्स यूज होते हैं राजा के लिए। पहले हम राजा को ही पृथ्वी का पति, पृथ्वी का मालिक मानते थे कि इस राज्य का मालिक ये राजा है। तो राज्य का मालिक, धरती का मालिक राजा। तो सारे राजाओं में सौभद्र, सुभद्रा का बेटा, महाबाहु, जो महाबाहु यानी कि बहुत एकदम ताकतवर, सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु। शंखान दद्मु, शंखान शंखों को, दद्मु बजाया, पृथक पृथक, अलग अलग। अब मैं इसका मतलब आपको बताती हूँ। जो पहले जो सोल्जर्स, जो वीर लोगों के नाम बोले वो, उनके अलावा द्रुपद, sons of Draupadi and others, O king, such as the mighty armed son of Subhadra, all blew their respective conches। यानी कि द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो ये जो श्लोक 16वां, 17वां और 18वां है, उसमें श्लोक जो सारे राजा हैं जिन्होंने अपने अपने शंख बजाए, उनके शंखों के नाम वर्णित किए हुए हैं। सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि विद्यारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यननुदादयन्। अब ये सब बजे, शंख बजे दूसरी तरफ, पार्टी की तरफ से। तो देखिए दुर्योधन और उसकी सेना की क्या हालत होती है। सघोषो, वह आवाज़, उस नॉइज, शब्द, वाइब्रेशन, जो शंखों के बजाने से आवाज़ हुई, वाइब्रेशन हुई, उसको हम बोलेंगे घोष। धातराष्ट्राणाम, धातराष्ट्राणाम
याद है प्रथम श्लोक में बोला था मामकाम, मतलब धातराष्ट्र के बेटे बेटों, हृदयानी मन हृदय, हाथ्स व्यदार्यत, व्यदार्यत मतलब एकदम विदीर्ण कर देना, द्रवित कर देना, एकदम शैटर कर देना कि अरे भाई क्वेश्चन पेपर तो बहुत टफ है। सारे क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चन पेपर तो बड़ा टफ है। ऐसे ही उनके ऑपोजिशन पार्टी के शंखों की ध्वनि को सुन के सारे जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे वो घबरा गए, उनके जो एकदम हार्ट था वो शैटर हो गया। नभः च, और नभ, पृथ्वीम धरती पर, च एव, तुमुलो, तुमुलो मतलब बहुत तेज शोर वाला, अभ्यननु नादयन, एकदम जैसे वाइब्रेशंस होती है ना, इकोज होती हैं, प्रतिध्वनित करना, शब्दायमान करना, ऐसा लग रहा था कि उस घोष से पूरी पृथ्वी और आकाश एकदम गुंजायमान हो गए हैं, रिसाउंड कर रहे हैं। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। The blowing of these different conch shells became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. अब हम आज के अंतिम श्लोक पर आते हैं। आगे के जो वर्सेस हैं, श्लोक हैं, वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो ज़रूर मुझे चैट बॉक्स में लिखिएगा। I will try to make it even more easier and simplified for you all. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते। अथ उसके बाद व्यवस्थितान्, व्यवस्थित अरेंज्ड, अरेंज यानी कि स्थित, दृष्टवा देखकर, धातराष्ट्रान् धृतराष्ट्र के पुत्रों को, कपिध्वजः जो अर्जुन और कृष्ण जी हैं उनके रथ पे जो ध्वज लगा हुआ है, जो फ्लैग लगा हुआ है, उस पर कपि, कपि कौन है? हमारे महान कपि श्री हनुमान जी का फोटो बना हुआ है, यानी कि विजय वहाँ पे साक्षात विराजमान है। प्रवृत्ते, प्रवृत्ते यानी कि कटिबद्ध, कटिबद्ध यानी कि प्रवृत्ते मतलब किसी काम को स्टार्ट करना, जैसे अबाउट टू स्टार्ट, अबाउट टू एंगेज। शस्त्र संपाते, किस चीज़ में एंगेज होने वाले थे? शस्त्र संपाते, शस्त्र कौन सा था उनके पास? अर्जुन की बात हो रही है, धनुष बाण। तो अपने शस्त्रों को संपाते, संपाते मतलब छोड़ना, छोड़ने में, बाण चलाने को शुरू करने वाले थे, उसमें एंगेज होने वाले थे। लेकिन तभी धृतराष्ट्र के बेटों को देखकर धनुरुद्यम्य, धनुरुद्यम्य यानी कि अपने धनुष को उठाकर, धनु उद्यम्य, उद्यम्य मतलब ग्रहण करके, पकड़ करके, होल्ड करके। पांडव, किस पांडव की यहाँ बात हो रही है? पांडुपुत्र अर्जुन ने। ऋषिकेशम, ऋषिकेशम भगवान श्री कृष्ण से, तदा उस समय, at that point। वाक्यम, वाक्यम मीन्स सेंटेंस, वाक्य, वर्ड्स। इदम यह, आह, आह नहीं कहे। महीपते, महीपते संबोधन यहाँ पे धृतराष्ट्र के लिए संजय द्वारा किया गया है। तो उस समय संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हमने पढ़ा था ना, अथ प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य, धनुरुद्यम्य धनुष को उठाकर, शस्त्र संपाते बाण फेंकने में, प्रवृत्ते शुरू करने वाला था, एंगेज होने वाला था अर्जुन। तभी उसने वो बाण चलाने के लिए उठा, तभी उसने हे राजन धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखा। अथा व्यवस्थितान दृष्ट्वा, फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। At that time Arjuna, the son of Pandu, seated in the chariot bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow
and prepared to shoot his arrows. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra, drawn in a military array, Arjuna then spoke to Lord Krishna in these words. चलिए ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार. मैं आपसे विदा लेती हूँ.